हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। गलवान घाटी वाली घटना से सामने आई चाइनीज प्रोडक्ट्स की असलियत। रशियन प्रेसिडेंट अक्टूबर के महीने में भारत की कर सकते हैं यात्रा। अब पाकिस्तान घास खाकर अपनी आर्मी का बढ़ाएगा बजट। और लद्दाख में नजर आए भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। और चीन ने पाकिस्तान को शामिल किया अपनी सीक्रेटिव ब्रांच में। बीआरओ इंजीनियर 17,000 फीट की ऊंचाई पर एलएसी के पास भारत के लिए ऑल वेदर रोड्स को बनाने का कार्य काफी तेजी से कर रही है, ताकि लेह से दौलत बेग ओल्डी तक काराकोरम माउंटेन में जो भारत के बेसिस हैं, वहां तक ट्रूप्स और मटेरियल के मूवमेंट को तेज किया जा सके। और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय चौहान का कहना है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर इस तरह के निर्माण कार्य में हमें जीरो एरर लेके चलना पड़ता है, यानी कि इसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो ये 20 टन की मशीन 50 फीट नीचे शोक नदी पर गिर जाएंगी। और इसलिए ये एक बेहद ही रिस्की टास्क है और यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं, जिसमें ऑपरेटर की लाइफ हमेशा खतरे में रहती हैं। हालांकि उनका ये भी कहना था कि इसको ध्यान में रखते हुए हम जेंटलर ग्रेडियंट के साथ एक अल्टरनेटिव एक्सेस भी तैयार कर रहे हैं, जिसकी मदद से ट्रक्स और इक्विपमेंट्स को द्रुबुक और दौलत बेग ओल्डी पर तेजी से मूव कराया जा सके। और इसके अलावा अभी हाल ही में लद्दाख से जुड़ी एक खबर ये भी सामने आ रही है कि अभी 15 जून को जो गलवान घाटी वाली हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के करीब 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो वहीं चाइना की तरफ से भी करीब 40 से 50 कैजुअलिटीज होने की रिपोर्ट थी। तो इसको लेकर अभी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इस घटना के करीब 2 महीने बाद चाइनीज मिलिट्री व्हीकल मैन्युफैक्चरर डोंगफेंग मोटर के स्पेशल इक्विपमेंट डिपार्टमेंट के 2 सीनियर ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया गया है, क्योंकि इन पर आरोप है कि रॉ मटेरियल के तौर पर इन्होंने लो क्वालिटी की स्टील का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से चाइनीज सोल्जर्स की इतनी अधिक कैजुअलिटीज हुई हैं। और यहाँ पे बात की गई है डोंगफेंग मोटर ग्रुप द्वारा बनाई गई लाइट आर्मर्ड कार की, जिसे आप हमवी का चाइनीज वर्जन भी कह सकते हैं। और उनका ये कहना है कि इस कंपनी ने सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए जो व्हीकल सप्लाई किए थे, उनमें लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, और इस वजह से इंडियन ट्रूप्स के साथ झड़प होने के दौरान उनके सोल्जर्स की काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। यानी कि एक बार फिर से ये चाइनीज प्रोडक्ट बेकारी साबित हुए हैं। हालांकि बाद में चीन की स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से हमेशा की तरह रिपोर्ट जारी करके ये कहा गया था कि पुअर क्वालिटी के मिलिट्री व्हीकल सप्लाई करने वाली जो रिपोर्ट है वो गलत है। लेकिन हर कोई जानता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स कभी भी बैटल टेस्टेड होते नहीं है, और उनकी काबिलियत के बारे में जितनी बातें की जाती हैं, असल में वे उसका उल्टा होते हैं। बाकी एलएसी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि चीन पूर्वी लद्दाख में एक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन पर गंभीर रूप से काम करेगा, जैसे कि पिछले महीने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग में तय हुआ था। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर के महीने में भारत की यात्रा कर सकते हैं, और उनकी इस यात्रा के दौरान होने वाली एनुअल बायलैटरल समिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई हाई लेवल के एग्रीमेंट्स भी साइन किए जा सकते हैं। और जबकि अभी हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है, और उनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच आने वाले हाई लेवल एक्सचेंजेस का एक पूरा कैलेंडर तैयार है, जिसमें एससीओ और ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग और डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग भी शेड्यूल की गई है। और जबकि आज भारत, अमेरिका, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के बीच भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। और जबकि रशिया में गगनयान मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ने 3 अलग अलग सिनेरियोज में एबनॉर्मल लैंडिंग की ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया है। और जबकि रशिया से जुड़ी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि रशिया ने साफ सीधे शब्दों में ये चेतावनी जारी की है कि अगर उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई तो वे उसे अपने पर एक परमाणु हमला ही मानेंगे, और फिर परमाणु हमले के जवाब में जिस तरह की कार्रवाई की जाती है वे वैसी ही कार्रवाई करेंगे। और ये चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका के लिए थी, जो कि लॉन्ग रेंज के नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है। आज पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुपवाड़ा के मजर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, और इसके जवाब में इंडियन आर्मी की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की गई है। और जबकि ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जब पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद से अभी तक 1 साल पूरा होने पर घाटी में आतंकियों की भर्ती में काफी कमी आई है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि घाटी के कई सारे नौजवान जो कि पहले बहकावे में आकर आतंकी बनने के गलत रास्ते में निकल पड़े थे, अब उनमें से अधिकतर ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होकर कश्मीर के विकास की नई कहानी लिखना शुरू कर दिया है। और ये सब संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि इंडियन आर्मी ने इन सभी आतंकियों को सरेंडर करने का विकल्प भी दे रखा है। और किसी भी ऑपरेशन के दौरान आर्मी फायरिंग के बावजूद सबसे पहले स्थानीय आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का विकल्प देती है। और आपने ऐसी कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें आर्मी लाउड स्पीकर और अनाउंसमेंट करती है, या फिर उनके परिवार के सदस्य या फिर सरपंच से अपील कराती है।
क्योंकि इंडियन आर्मी चाहती है कि स्थानीय नौजवान हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और इसलिए एनकाउंटर के दौरान भी स्थानीय आतंकियों को सबसे पहले सरेंडर करने का मौका दिया जाता है। और अगर आतंकियों की बात हो ही रही है तो आपको एक जानकारी और दे दें कि इस साल अक्टूबर के महीने में प्लान की गई FATF की मीटिंग में टेरर फंडिंग में शामिल रहे पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ और नए चार्जेस लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि FATF की इतनी वार्निंग्स के बावजूद भी पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग के खिलाफ कोई भी कड़े एक्शन नहीं लिए हैं। और वाकई पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि उनके फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर का ये कहना है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी के बजट को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वो घास खाकर भी इस बजट को बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और उनका ये कहना था कि सिविलियंस और पाकिस्तानी आर्मी को एक साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि मैंने आर्मी चीफ को कहा है कि मेरे साथ बैठे और फैसला लें। अगर हमारा बजट 20% है तो हम उसे 60% तक बढ़ाएंगे, और अगर हम एक दूसरे की ही बेइज्जती करने में लगे रहेंगे तो इसमें लॉस हमारा ही है। पर हमारे हिसाब से अगर शोएब अख्तर घास खाकर बजट बढ़ाने की बात कर ही रहे हैं तो आर्मी का बजट बढ़ाने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर करीब $22 बिलियन का लोन है वो कैसे चुकाया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टॉप ऑफिशियल के मुताबिक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस साल 4 और न्यूक्लियर पावर यूनिट्स का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बना रही है, जिनमें से 700 मेगावाट की 2 यूनिट्स हरियाणा में और 1000 मेगावाट की 2 यूनिट्स तमिलनाडु में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। और उनका ये भी कहना था कि भारत के पहले स्वदेशी 700 मेगावाट के रिएक्टर में जल्द ही फुल पावर ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। बाकी इसके अलावा ईस्टर्न कमांड के अपने दौरे पर इंडियन आर्मी चीफ ने सभी फील्ड कमांडर्स को किसी भी तरह की संभावना के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और साथ ही क्षेत्र में हाईएस्ट ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को मेंटेन करने के लिए भी कहा है। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा भी आज लद्दाख सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयर बेसिस की विजिट पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कॉम्बैट यूनिट्स के एयर वॉरियर्स के साथ बातचीत की और साथ ही साथ यहाँ के ऑपरेशन तैयारियों की भी समीक्षा की है। और उन्होंने सभी एयर वॉरियर्स, NCs, DSC पर्सनल और सिविलियन स्टाफ को इस जगह पर हर समय एक हाई स्टेट की कॉम्बैट रेडीनेस को सुनिश्चित करने के लिए भी आग्रह किया है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान उन्होंने चिनूक और भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी उड़ाया है, जो कि ये भी दर्शाता है कि भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख के फॉरवर्ड बेसिस पर मौजूद है। एक बड़ी खबर चीन को लेकर सामने आई है, जिसमें चीन ने पाकिस्तानी मिलिट्री को उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट का एक्सेस प्रदान किया है। और आपको बता दें कि जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट जिसका एक्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री को मिला है, ये PLA मिलिट्री कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आने वाली चाइना की वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव ब्रांच है। और इस बात की जानकारी US मीडिया की तरफ से दी गई है। और जबकि फोर्ब्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि चाइना और भी अधिक टाइप 075 असॉल्ट कैरियर्स का निर्माण कार्य कर रहा है और अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के मामले में चाइनीज नेवी बाकी के अन्य नेवीज की तुलना में समय से आगे चल रही है। और टाइप 075 असॉल्ट कैरियर्स को बनाने वाली रिपोर्ट का खुलासा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट इमेजेस में मालूम पड़ा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।